Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello student, good afternoon to all of you. Students, so we are discuss about the topic of non-destructive testing. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एक्चुअली हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आपने पहले इसके पहले आप पढ़े होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर मटेरियल साइंस में आपने पढ़ा है कि टेस्टिंग होती क्या, एक्चुअली टेस्टिंग करते क्यों है किसी भी मटेरियल की। तो किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग करना का मतलब कि मकसद क्या है हमारा, क्यों हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी मटेरियल में। तो टेस्टिंग करने का जो मकसद हमारा ये है, किसी भी मटेरियल्स में, किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी स्पेसिफिन में हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई भी मटेरियल में कुछ फेलियर्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी भी मशीन में काम करते वक्त या फिर कोई वर्क करते वक्त उसमें कुछ फेलियर पॉइंट आ रहा है, तो उसको एग्जैक्ट फेलियर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कपीस या फिर किसी भी स्पेसिफिन में हम टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें फेलियर कहाँ से आ रहा है, मतलब जो फेलियर का क्या रीजन है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिन में हम टेस्टिंग करते हैं। तो एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारा जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का जो पहला यूनिट है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मीन्स की डीटी मीन्स की डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किसी भी स्पेसिमेन, किसी भी कंपोनेंट या किसी भी मटेरियल्स में एग्जैक्ट पॉइंट पर फेलियर का पता लगाने के लिए हम किसी भी वर्कपीस या स्पेसिमेन में टेस्टिंग करते हैं। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि टेस्ट मेथड कंडक्टेड टू फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ मटेरियल, स्पेसिमेन और कंपोनेंट। किसी भी मटेरियल्स, किसी भी स्पेसिमेन या किसी भी कंपोनेंट में एग्जैक्ट पॉइंट पर फेलियर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो हमारा जो मटेरियल जिस स्पेसिमेन का हम टेस्ट करते हैं वो मटेरियल क्या होता है, हमारा डैमेज हो जाता है। क्या होता है, आफ्टर टेस्टिंग करने के बाद हमारा जो वर्कपीस होगा, जो स्पेसिमेन होगा वो डैमेज हो जाएगा, उसका हम फर्दर रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मतलब डिसएडवांटेज एक ये है इसका कि इसमें किसी भी मटेरियल का हम टेस्टिंग करते हैं उसका क्या होता है, वो उसको हम फर्दर ही मतलब कि आगे हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो डैमेज हो जाता है वो हमारा टेस्टिंग मटेरियल्स या स्पेसिमेन। उसके बाद हमारा इसमें हम क्या क्या चीजें टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का हम टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी वर्कपीस में, किसी भी स्पेसिमेन में, किसी भी मशीन की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। दूसरा चीज हमारा आता है इलास्टिसिटी, कि हमारा मटेरियल्स जो वर्कपीस है, जो स्पेसिमेन है, वो कितना उसमें इलास्टिक पॉइंट है उसको पता लगाते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि और भी कई सारे प्रॉपर्टीज जैसे क्रीप हो गया, फटीग हो गया, टफनेस हो गई, हार्डनेस हो गई, ठीक है, स्टिफनेस हो गई, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, इसमें हम पता कर सकते हैं टेस्ट करके कि उसमें कौन सी मटेरियल्स को कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें कितनी है। इस प्रकार से हम किसी भी कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा टफनेस हो, चाहे फिर इलास्टिसिटी हो, चाहे फिर वो हार्डनेस हो, स्ट्रेंथ हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। मेजर्ड बाय दीज टेस्टिंग, इस टेस्टिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कपीस, किसी भी स्पेसिमेन में, किसी भी कंपोनेंट में हम इलास्टिसिटी को टेस्ट कर सकते हैं, हार्डनेस को टेस्ट कर सकते हैं, फटीग को टेस्ट कर सकते हैं, टफनेस को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक बेसिकली हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारा एक स्पेसिमेन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो मशीन है, एक मशीन ये और ये, इसमें क्या होता है कि एक हमारा फिक्स होता है और एक क्या होता है, नॉर्मली मूवेबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि मशीन में हमने क्या किया, जिस स्पेसिमेन का हमें टेस्ट करना है, जो भी प्रॉपर्टीज हमें टेस्ट करनी है उसको हमने यहाँ पे रखा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इम्पैक्ट लोडिंग, उसमें हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स की कंप्रेसिव फोर्स, नीचे से हमारा वो फिक्स है, ऊपर से हमारा क्या मूवेबल है, हमने क्या किया, ऊपर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो नीचे भी उसमें फोर्स लगे, तो हमारा जो स्पेसिमेन होगा उसमें वो ये पता चल जाएगा कि वो मटेरियल्स हमारा जो स्पेसिमेन है कितना हार्डनेस है, ठीक, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। हम यहाँ पे एक इंडिकेटर मतलब कि एक यहाँ पे ग्राफ भी होता है जो कि स्ट्रेन कर्व को मेजर भी करता है। एक यहाँ पे हमारा अगर हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी मटेरियल्स में इंडिकेट करता है, यहाँ पे एक डायल इंडिकेटर होता है जो कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, किस टाइम, किस प्रॉपर्टी इसमें, मीन्स की जब हम इसमें चेक करते हैं इलास्टिसिटी, जब इसमें इलांगेशन आता है तो इसमें कितना फोर्स आता है, वहाँ पे डायल इंडिकेटर में
जो भी प्रेशर होगा वो सब मेजर करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इतना फोर्स इसमें लग रहा है। अगर हमारा ये टेस्ट करते समय हमारा जब ये जहाँ पे ये मटेरियल टूटता है, ये हमारा जहाँ पे ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे जहाँ पे फेल होता है, वहाँ पे टोटली हम फोर्स को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि उस स्पेसिमेन का कितना, उसमें प्रेशर कितना, उसकी स्ट्रेंथ है, वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि ये हमारा ये जो टेस्टिंग है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये कास्टलर भी होती है, कास्टली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पेसिमेन होता है वो सिर्फ उसका एक बार हम यूज कर सकते हैं किसी भी टेस्ट को करने के लिए, मीन्स कि उसके किसी भी प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए हम उसमें सिर्फ एक बार उसका यूज कर सकते हैं। मीन्स कि इसमें हमारा जो वर्कपीस होगा, जो स्पेसिमेन होगा, वो डैमेज हो जाएगा टेस्टिंग करते वक्त। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कौन कौन सी टेस्टिंग हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि टेंसाइल टेस्ट भी हम इसमें कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल्स में, किसी भी स्पेसिमेन में, किसी भी कंपोनेंट में टेंसाइल टेस्ट हम कर सकते हैं। किसी भी, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक ये, जैसे हमने ये लिया, अब इसको हमने इधर से खींच रहे हैं और इधर से पुल कर रहे हैं, इधर से पुल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो मटेरियल होगा, जो हमारा ये मटेरियल है, इसमें इलांगेशन पॉइंट आएगा। मीन्स कि पहले जो इसकी जो लेंथ थी वो L थी, अब दूसरी बार इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ में क्या हुआ, चेंजेस आ गई। अब इसके लेंथ में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। मीन्स कि इसका लेंथ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, टेंसाइल टेस्ट किया हुआ है। टेंसाइल टेस्ट किया तो मीन्स कि दोनों साइड से हम इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये मटेरियल क्या होगा, यहाँ से इलांगेशन आएगा इसमें, मीन्स कि इसमें चेंजेस आएगा इसकी लेंथ में। मीन्स कि L प्लस डेल्टा L इसकी लेंथ हो जाएगी ओवरऑल आफ्टर टेस्टिंग करने के बाद। दूसरी बात आती है हमारा ये फटीग टेस्ट भी, हम इस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमारा फटीग टेस्ट भी आता है, क्रीप भी हमारा इसी टेस्टिंग में आता है। उसके बाद हमारा आता है इम्पैक्ट टेस्टिंग, फिर हार्डनेस, ठीक, टफनेस भी हमारा आता है। ठीक है। स्ट्रेंथ भी हम इससे चेक कर सकते हैं। फिर आता है कि टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट हमारा, जो कि हमारा एक प्रकार का मैकेनिकली, सबसे ज्यादा मैकेनिकल में ये हमारा ये टेस्टिंग यूज की जाती है। टेंसाइल टेस्ट सबसे ज्यादा हमारा मोस्टली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा जो टेंसाइल टेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे वो किसी भी स्पेसिमेन का हो टेस्ट करना हो, या किसी भी मटेरियल्स का टेस्ट करना हो, या फिर कहीं इंडस्ट्री में हमें कोई मशीन के बारे में हमें हार्डनेस या टेंसाइल या उसके लेग के बारे में, किसी मशीन का बेस के स्ट्रेंथ या उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा आता है कि इंडिकेट स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ मेटल्स। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी मेटल्स का हम इंडिकेशन ये भी करते हैं कि इसमें टफनेस, डक्टिलिटी, इन सारी चीजों को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। एक प्रकार से हमारे यहाँ पे दिखा हुआ है कि इस माइल्ड स्टील में हम क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो इसको हम इधर से खींचेंगे, पुल करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इधर से हम इधर फोर्स लगाएंगे, इधर ये। अब जब इसको हम खींचेंगे, एक्चुअली जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी, डिस्टेंस बिटवीन शार्ट एंड्स, उसके बाद हमारा ये इसका यहाँ पे हमारा डायमीटर गेज है, ये कि इसका कितना डायमीटर है। ठीक। अब ओवरऑल लेंथ यहाँ पे दी हुई है इस स्पेसिमेन का, इस वर्कपीस का हमारा ओवरऑल लेंथ ये है। ठीक है। मान लें कि हमारा इसकी ओवरऑल लेंथ स्मॉल एल है। ठीक है। स्मॉल एल है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस मटेरियल का, इस स्पेसिमेन का हमें क्या करना, टेंसाइल टेस्ट करना। तो एक इधर से हमने फोर्स लगाया ये, और इधर से नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हम इसे फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये ऊपर वाला जो मशीन का पार्ट है ये हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। नीचे वाला क्या होगा, वो नॉर्मली मूवेबल होगा, वो हल्का सा क्या होगा, मूवेबल होगा, एडजस्टेबल होगा। हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, फिर हमारा जो मटेरियल होगा, जो माइल्ड स्टील है, वो क्या होगा, इसमें इलांगेशन पॉइंट आएगा। मीन्स कि पहले हल्का सा स्ट्रेचबल होगा, हल्का सा इलांगेशन आएगा, फिर एक समय देखेंगे हम फोर्स लगाते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, और फिर एक समय आएगा हमारा ये स्पेसमेन क्या होगा, वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, जहां से टूट जाएगा। अब हमारा वो जो लास्ट उसका जो फोर्स है उसमें जो लगा है, वो इंडिकेशन डायग्राम में हमारा वो मीन्स की डायल इंडिकेटर में पता चल जाएगा कि उस टाइम वहां पे कितना फोर्स लगा। साथ ही साथ इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी हमारा उसमें प्लॉट हो जाएगा। एक्चुअली जो टेंसाइल टेस्ट होता है, जैसे कि हम बात करते हैं टेंसाइल टेस्ट को टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। यूटीएम आपने नाम सुना होगा, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, जो कि इसमें दो जार होते हैं नीचे और ऊपर, उसके बीच हमने क्या किया, स्पेसमेन को हमने लगा दिया इस टाइप का।
फिर हम क्या करते हैं उसमें मशीन में हम ऑन करते हैं तो वो क्या होता है ऊपर और नीचे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। फिर क्या होता है वहां पे एक कर्व भी बनता है, उसमें सारा इंडिकेटर जो डायग्राम होता है उसमें मीन्स की जो कर्व होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का वो भी उसमें प्लॉट होता है। उसके बाद साथ साथ इसमें जब जहां पे हमारा वर्कपीस ब्रेक डाउन होता है उसका वो तुरंत वहां पे प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं डायल इंडिकेटर से। अब वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो वर्कपीस है उसको तोड़ने में उसकी हार्डनेस कितनी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी, उसकी टफनेस उसमें कितना है, उसका इलांगेशन पॉइंट कितना है, सारी चीजें वहां से हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेंसाइल टेस्ट हमारा एक प्रकार से हम ये सारे टेस्ट जो हमारा है ये सारे टेस्ट को करने के लिए किसी भी वर्कपीस में अगर किसी भी स्पेसमेन में करते हैं तो हमारा स्पेसमेन क्या होगा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में वो ब्रेक हो जाएगा, उसको हम दोबारा कभी भी हम यूज नहीं कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया कि माइल्ड स्टील में हम कैसे टेस्ट करते हैं। उसमें हमने क्या किया फोर्स लगाया, फिर हमारा क्या होगा अब यहाँ पे हम जैसे फोर्स लगाते हो तो इसका जो लेंथ होगा वो ओवरऑल लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, मीन्स कि उसकी लेंथ में क्या होगा डिफॉर्मेशन आएगा, उसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज हो जाएगी लेंथ। अब यहाँ से क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मान लो जैसे वो ब्रेक डाउन हो गया, मान लो ये ब्रेक डाउन हो गया, अब इसको हम दोबारा जोड़ के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना इलांगेशन पॉइंट आया। ये चीजों को हम उसको क्या करेंगे मेजर कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इतना इलांगेशन पॉइंट आया, उसकी लेंथ में इतना डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये हमारा था कि टेंसाइल टेस्ट में जो इंट्रोडक्शन था हमने बताया कि टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे इसमें किस प्रकार से टेस्टिंग कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम इससे कर सकते हैं, किस मटेरियल्स का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया हार्डनेस और टफनेस, फटीग हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गई, ये सारी चीजें हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे कि जब इसमें टेस्ट करते समय कौन कौन से इसमें पॉइंट्स जो कि हमें देखने हैं, कि आगे हम देखते हैं कि इसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी इसमें हमारा क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी हमारा इसमें क्या होगा वो भी प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर चौथा पॉइंट करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी हमारा क्या होगा प्लॉट हो जाएगा। ये बड़ी सी मशीन होती है, एक्चुअली जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है काफी बड़ी होती है, उसमें हमारा ये कर्व जो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमारा जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जो हार्डनेस जैसे मान लो कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है वो पता चल जाएगा, इलांगेशन पॉइंट कहाँ पे आया, कहाँ तक उसकी यील्डिंग पॉइंट था, ये सारी चीजें उसमें क्या होगा उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मेजर हो जाएगा। इसमें हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी कि कहाँ पे कितना फोर्स लगा। ठीक है, या इसको ब्रेक करने में इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो भी इसमें रीडिंग में आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, उसका क्या यूज है। ठीक है, ओके, थैंक यू।